लड़की से किसी ने पूछा, हिंदू औरतें अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? हिंदू लड़की बोली, ताकि लड़कों को ध्यान रहे कि जिस प्लाट पर इनकी नजर है वो पहले कोई खरीद चुका है। पप्पू अस्पताल में अपने चीनी दोस्त से मिलने गया। दोस्त ने कहा चिंग चोंग चा और ये कहकर वो मर गया। पप्पू इसका मतलब जानने के लिए चीन की लाइब्रेरी गया तो इसका मतलब था कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से अपना पैर हटा। पप्पू को ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस, आपके पास लाइसेंस है? पप्पू बोला, नहीं। पुलिस, पैसे हैं? पप्पू फिर बोला, नहीं। पुलिस वाले ने पप्पू के अंडरवियर में हाथ डालकर 2 बाल उखाड़ दिए। पप्पू ने आंखों में आंसू लिए कहा, ए पुलिस वाले, तुमने ऐसा क्यों किया? पुलिस वाला, ताकि आप ये न कह सके कि मैंने सिग्नल तोड़ा और ट्रैफिक पुलिस वाला मेरा एक बाल भी न उखाड़ सका। साली बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो जीजा अपने साली को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। साली रोमांटिक अंदाज में बोली, क्यों जीजा जी, तुम्हारा क्या इरादा है? जीजा ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम मेरे पानी से क्यों नहाई? ये तो मैंने अपने लिए गर्म किया था। मेहमान, मुझे सुबह जल्दी जगा देना वरना मुझसे लाहौर की ट्रेन छूट जाएगी। दोस्त, मैं आपको जरूर जगाऊंगा। अगर मैंने सुबह आपको ट्रेन पर नहीं बिठाया तो मेरी बीवी आपके साथ मुझे भी ट्रेन में बिठा देगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, थैंक यू। एक लड़के ने कार गर्ल से पूछा, आंटी जी, आपके पास कार है, अच्छा घर है, नौकर है, आप काम क्या करती हैं? कार गर्ल बोली, होलसेल का एक छोटा सा बिजनेस है। शोहर, सब्जी में नमक क्यों नहीं मिलाया? बीवी, वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर गुस्से से बोला, नमक क्यों नहीं डाला? बीवी, हम जले पर नमक नहीं छिड़कते। आजकल के बच्चे, एक कैमरामैन ने स्टूडियो में एक छोटे बच्चे से कहा, बेटा कैमरे की तरफ देखो, इसमें से एक चिड़िया निकलेगी। बच्चा बोला, पागलों जैसे बात न कर, अब वो चिड़िया का जमाना खत्म हो गया। जब नहीं बोलता था वो देखो चिड़िया और नीचे से काट लेता था। शाबाश, फोकस को एडजस्ट करो और मेरी अच्छी सी तस्वीर बनाओ, फेसबुक पर पोस्ट किया जाएगा। कैमरामैन को लगा फिर एक जोरदार झटका। मियां बीवी एक दरबार में मन्नत मांगने गए। शोहर बोला, क्या मांगा तुमने? बीवी बोली, यही कि आप और मैं 7 जन्म इकट्ठे रहें। और तुमने क्या मांगा? शोहर बोला, अल्लाह करे कि ये मेरा 7वां जन्म हो। शोहर बीवी से, तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हो। बीवी, जानू क्या बात करते हो, मैं अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास की इज्जत करती हूँ। इससे कह दो कि अपने आप पर इतना गुरूर करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं फराज। इससे कह दो कि अपने आप पर इतना गुरूर करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं फराज। याद है ना, एक दिन हंसते हुए तुम्हारे नाक से गुब्बारा निकला था। डॉक्टर मरीज से, आप तो कह रहे थे कि मामूली बुखार है, लेकिन आपकी तो दिल की धड़कन भी बहुत तेज है। मरीज बोला, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बात नहीं, धड़कन तो दीवार पर लगी आपकी फीस देकर बढ़ी है, आप बस बुखार की ही दवाई दे दें। आजकल के दौर में सिर्फ कस्टमर केयर वाली ही है जो गरीब से गरीब तर को भी इज्जत से बात करके वीआईपी का फीलिंग दिलाते हैं। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई बड़ा मस्त दिखता है, पहचान तो करा लो। लेकिन 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन बड़ी मस्त दिखती है,
पहचान तो करा ले। एक सरदार काफी परेशान बैठा हुआ था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ सरदार है, क्यों परेशान बैठा है? सरदार बोला, यार मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के लोग अगर ऐसे हैं तो वहां की चुड़ैलें कैसी होगी। दोस्त बेहोश। गाहक नहाई से, भाई तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी काट दी। नहाई बोला, टेंशन न ले भाई, मैं आपसे सिर्फ दाढ़ी बनाने की पैसे लूंगा। एक बूढ़ी रोड पर गिर गई तो मैंने इनको जल्दी जल्दी उठाया। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तूने मुझे उठाया, अल्लाह पाक एक दिन तुझे उठा लेगा। भिखारी घर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में पूछा, रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज आई, मेरी बीवी इस वक्त घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी बोला, साले मैं चुमा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ, वो तुम भी दे सकते हो। हथेली में अगर कुजली हो तो समझना कि खारिश लगा हुआ है। हथेली की कुजली से पैसा नहीं आता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ जाने से अगर पैसा आता तो बंदर और बालू सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। बीवी शोर से, बताओ वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं पाते? शोर, मैं नहीं बताऊंगा। बीवी, बताओ ना। शोर, तुम्हारा मुंह। लड़का लड़की से, जानू किस दो ना? लड़की बोली, नहीं कभी भी नहीं जनाब। लड़का बोला, लेकिन क्यों? लड़की बोली, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि औरत को कभी भी मर्दों के मुंह नहीं लगनी चाहिए। पुलिस औरत से, आप बहुत बहादुर हैं, आपने डाकू को बहुत मारा। औरत बोली, साहब मुझे क्या पता था कि वो बेचारा डाकू है, मैं समझी कि मेरा शोर है जो देर से घर आया है। बीवी शोर के साथ बाजार जा रही थी कि अचानक बीवी ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10 रुपए, कॉटन सूट 12 रुपए, 3 पीस 10 रुपए, इस तरह की बेशुमार रेट लगे हुए थे। बीवी खुश होती हुए शोर से, मुझे 500 रुपए दो, मैं 30 सूट खरीदूंगी और 1 साड़ी। शोर बोला, मेरी माँ ये प्रेस की दुकान है, यहाँ कपड़े इस्त्री होते हैं। बीवी अपने वकील शोर से बोली, आप फ्रिज और टीवी कब लोगे? पड़ोसन के पास ये दोनों चीजें हैं। वकील शोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र कर, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जिस दिन भी इनका तलाक हो गया इसी दिन आपकी टीवी और फ्रिज भी आ जाएगी। उसका पप्पू से, पप्पू बता अस्पताल में प्लस का निशान का क्या मतलब है? पप्पू, जो खड़ा है वो डॉक्टर है, जो सेंटर में लेटा है वो मरीज है। जैसे ही बेटा कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके घर लौटता है तो बाप पूछता है, बेटा तुमने अपनी 3 साल की कॉलेज लाइफ में सबसे मुश्किल चीज क्या सीखी है? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवा में एक माचिस की तीली से 3 सिगरेट जलाना। दुल्हन को ले जाते हुए रास्ते में दूल्हे ने कहा कि अब तो आप घर से 5 किलोमीटर दूर निकल गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन रोती हुई बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। शोर पौधों को पानी दे रहा था कि बीवी ने कहा, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी देने के बाद अंदर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। अब 2 दिन से शोर पौधों को पानी दे रहा है। शोर और बीवी, अगर शोर बीवी को अपने पास बुलाता है और बीवी आगे से कहती है, मेरी 15 डिमांड पूरी करोगे तो फिर तुम्हारे पास आऊंगी, ऐसी बातें करना गुनाह है। अगर शोर गुस्सा होकर सो जाता है तो सारी रात औरत पर लानत होती रहती है।